उस शिक्षित नौजवान को हम जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती 1 लाख रुपए की सालाना अप्रेंटिसशिप देंगे, जिससे सरकार बन गई 10 साल बाद लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है रोजगार साहब। तो आप वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लोग छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रोजगार है नहीं। जनता के प्रति अपना जो उनका जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। ये तो सरकार में बदलाव चाहिए। और चुनावी सरगर्मी के बीच जनहित टाइम्स लगातार ग्राउंड पर जाकर जनता के मुद्दों को जानकर उनकी बात राजनेताओं तक पहुंचा रहा है। इसी क्रम में जनहित टाइम्स ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद कांग्रेस स्टार प्रचारक और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज से बात की तो उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने रोजगार देने का वादा करके रोजगार कम करने का काम किया है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर अनिल भारद्वाज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता निशा लखवाल की खास रिपोर्ट। सर, नौकरियों की बरसात करने की बात कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से बरसात की जाएगी? देखिए, हमने जो नौकरियों की बरसात की बात की है उस पे हमारे पास रोड मैप है, हमारी नीति है। ये आप देखेंगे कि जो नौजवान शिक्षित है, बेरोजगार है, उस शिक्षित नौजवान को हम जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती 1 लाख रुपए की सालाना अप्रेंटिसशिप देंगे, जिससे उसको भरोसा जगे। वो अपने एप्लीकेशन अगर कहीं डालना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसको हिम्मत मिले। उसके ये नहीं कि घर जाए और उसको निराशा मिले, घर पे माँ बाप कहते हैं आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, आप बार बार फार्म भरते हैं, नौकरी लगती नहीं है। और इसी तरह जो पद खाली है सरकारी नौकरी के, इन 30 लाख पदों को भी हमारे एक तरह से आप कह लें कि हम योजनाबद्ध तरीके से कैलेंडर के अनुसार इनको भी भरेंगे। तो हमारा जो रोड मैप है, हमारी जो पार्टी का जो सोच है और जो नीयत है वो स्पष्ट है कि नौजवान को हमने रोजगार देना है, रोजगार से जोड़ना। लेकिन सर, बीजेपी की साइड से तो ये कहा जा रहा है कि बजट कम है और बाटा अपनी गारंटी के बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी तो कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। सरकार बन गई 10 साल बाद लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है रोजगार साहब। तो आप खुद देख रहे हैं कि हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लोग छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रोजगार है नहीं। अगर रोजगार है नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं कि भाई आपने अपना काम किया है? दिल्ली में 6 आपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब है कि वो अपना जनता के प्रति अपना जो उनका जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं और जनता को न्याय देने में नाकामयाब रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो पार्टी, जो सांसद अपने लोगों के काम नहीं कर सके, आज आप उनको बदलने से खाली काम नहीं चलेगा। ये तो सरकार में बदलाव चाहिए और दिल्ली का नौजवान यहाँ दिल्ली में निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहा है और बड़ा परिवर्तन और बदलाव इस बार सांसदों में होगा। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, युवाओं की बात चल रही है, नौकरियों की बात चल रही है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बिल्कुल। आप हमारे देखिए जो युवा प्रत्याशी हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया, आप देखिए उनके पीछे कितना बड़ा नौजवानों का रेला, कितना नौजवान उनको प्यार कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, उम्मीद के साथ कि नौजवानों की बात को रखेंगे। वो एक अच्छे स्टूडेंट लीडर के रूप में भी जब उन्होंने काम किया, तो निश्चित तौर पर हमारे कैंडिडेट हों, चाहे कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी बहुत नौजवान उम्मीदवार हैं। तो हमारा जो वोट है वो इस बार जो पहली बार वोट कर रहे हैं नौजवान, उसका वोट कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो रहा है, ये हम। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो परसेंटेज है वो बिना पढ़े लिखों से ज्यादा पढ़े लिखों की ज्यादा बेरोजगारी की परसेंटेज 9% ज्यादा सामने आ रही है, तो इस पे कांग्रेस किस तरीके से? नहीं, मैंने कहा कि हमारा जो शिक्षित नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसके लिए हमने अप्रेंटिसशिप की घोषणा की है कि उसको कम से कम एक हिम्मत और भरोसा तो जगे, और जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है हम उसको कमिटेड है कि हम उसे 1 लाख रुपए सालाना देंगे।